महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के तहत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं। हम ये क्यों बताना चाहते हैं कि आपको शाश्वत सुख देना चाहते हैं, आपके जीवन में परमानेंट सुख आवे। ये सुख और दुख का झूला जो है, जो हम हर क्षण झूलते हैं, उसकी जगह हम एक परमानेंट सुख की स्थिति में चले जाएं और वह धीरे धीरे वह स्थिति जो है हमारे स्थायित्व को प्राप्त हो। इसीलिए सनातन सत्य बताया जाता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, व्हाट इज द रियलिटी, सार्वभौम सत्य क्या है वो बताया जाता है। ये सारा कार्य हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स, नए नए टॉपिक्स, नए नए विषय, नए नया चिंतन और नए नए विचारधारा के साथ करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक दृष्टि और दूसरा विज्ञान। इन दोनों की पहले मैं परिभाषित करूंगा और परिभाषित करके दोनों को जोड़ूंगा, दोनों की क्लबिंग करके और इनका एसोसिएशन करके आपको बताऊंगा कि दृष्टि विज्ञान को करने से किस तरीके से हमें सनातन सत्य और सुख की प्राप्ति होती है। दृष्टि का सामान्य अर्थ होता है देखना। मैं आपको देख रहा हूं, यह दृष्टि कहलाती है। और जो है सामान्य रूप से जब हम देखते हैं तो हमारे सामने व्यवहार का जगत दिखाई देता है। हमारे सामने आँख के द्वारा जितना हम देख सकते हैं वो सारा चीज़ हम देखते हैं। यानी पांच इंद्रियों का जितना भी कार्य होता है हम दृष्टि के द्वारा करते हैं। ये हमारी दृष्टि तो आँख की दृष्टि हो गई। और एक भीतर की आँख है, ये हमारी की बाहर की आँख जो देखती है, ये द्रव्य आँख है। भीतर की आँख को जो है वो भाव आँख कहा करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ईसा मसीह के सामने जो है एक अंधा व्यक्ति आया और अंधा व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा कि हे भगवान, आप जो है सब दुनिया का कल्याण करने वाले हो और मैं जन्मांध हूँ। मैंने दुनिया के अंदर क्या चल रहा है वो देखा नहीं, मैं दुनिया को देखना चाहता हूं और आप भगवान हो तो आप मुझे दृष्टि दीजिए। और जीसस जो है वो क्राइस्ट जो है वो दयालु थे, करुणाशील थे, तो उन्होंने उसको जो है अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसको आंखें दे दी। अब वो आंख प्राप्त होते ही वह देखने लगा, सुंदरी को देखा, सुरा को देखा और उसने उसका दुरुपयोग किया और वह अपराध करने लग गया। तो जब वो अपराध के अंदर पकड़ा गया तो कुछ लोग पकड़ करके उसको वापस जीसस क्राइस्ट के पास में लाए और कहा कि आपने तो इसका कल्याण किया लेकिन ये अपराध कर रहा है, आपकी दी गई दृष्टि का ये दुरुपयोग कर रहा है। तो उन्होंने अपनी गलती को माना कि मैंने इसको बाहर की दृष्टि दी है, भीतर की आंख नहीं दी है, इस कारण से अपराध कर रहा है। व्यक्ति अपराधी क्यों होता है, व्यक्ति व्यसन क्यों करता है, व्यक्ति जो है दुराग्रह, कदाग्रह, आग्रह क्यों करता है, बाहर की आंख के कारण करता है, बाहर की दृष्टि के कारण करता है। लेकिन जिसको भीतर की दृष्टि मिल जाती है, भीतर की आंख मिल जाती है, वह कभी भी अन्याय नहीं करता है, क्योंकि
उसको भीतर की आंख मिलते ही सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य मिल जाता है और उसके कारण वो सुख की प्राप्ति करता है। तो आज का हमारा दृष्टि का अर्थ हो गया है, हम आपको भीतर की आंख देते हैं। भीतर की आंख क्या है वो हम आपको बताने से पहले विज्ञान की बात करते हैं। देखिए, विज्ञान सनातन है। जो हम एक्सपेरिमेंट इंडिया में करते हैं वो की वो बात अगर यूएसए में की जाए, यूके में की जाए, जापान में की जाए, जर्मनी में की जाए तो सब जगह एक से रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए जो ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से करने को विज्ञान कहा जाता है, तो विज्ञान सनातन होता है, विज्ञान सार्वभौम होता है, विज्ञान यूनिवर्सल होता है। इसलिए विज्ञान को सनातन सत्य कहा गया है। यानी हमारी जो भीतर की आंख की हम बात करेंगे, आज दृष्टि विज्ञान की बात करेंगे, वो ऐसा सत्य है कि वह किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। बाहर की आंख को प्राप्त करने के बाद तो भीतर की आंख को प्राप्त करना शेष रहता है, लेकिन भीतर की आंख जिसको प्राप्त हो गई कोई भी उसके साथ में शेष नहीं रहता है, वह अशेष हो जाता है, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये दृष्टि विज्ञान क्या है कि दृष्टि विज्ञान हमारा रियल पुरुषार्थ है। दृष्टि विज्ञान हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। चेतना अजर अमर है, इसलिए चेतना से जुड़ी हुई भीतर की आंख भी अजर अमर है। वह सनातन है, वह यूनिवर्सल है और वह शाश्वत सुख देने वाली है। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण, मुहावरे, कहावत और कहानियां इसीलिए बताई जाती है कि ये गागर में सागर भरती है। जो मृग होता है, मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और कस्तूरी की खुशबू हवा की तरह फैलती है और वो इतनी मधुर खुशबू होती है कि व्यक्ति लेना चाहता है। तो जब ये खुशबू फैलती है तो मृग इधर उधर दौड़ता है, मृग तृष्णा करता है कि ये खुशबू कहां से आ गई। उसकी बाहर की आंख से देखता है, वह केवल व्यवहार जगत से देखता है, और जब उसकी भीतर की आंख खुलती है तो उसको एहसास होता है कि ये खुशबू, ये कस्तूरी तो मेरी नाभि के भीतर ही है। तो भाई और बहनों, यही बात हम बताना चाहते हैं कि हम रोटी में सुख मानते हैं, कपड़े में सुख मानते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। उन प्रारंभिक अवस्थाओं के अंदर हम सुख की अनुभूति करते हैं, ये टेम्परेरी सुख है। हमारा दृष्टि विज्ञान परमानेंट सुख देता है। दृष्टि विज्ञान ये कहता है कि भीतर की आंख को खोलो, थर्ड आई को खोलो। हमारी बाहर की ये दो आंखें हैं, जो दो आंखें हम बाहर के जगत को देखते हैं, हम व्यवहार जगत को देखते हैं, जो दुनिया में चल रहा है वो देखते हैं। जो 5 इंद्रियों का जो घेरा है उनके 23 विषयों को देखते हैं और हम ग्रहण करते हैं। और ये दोनों आंखों में से एक आंख प्रियता की है, एक अप्रियता की आंख है। एक आंख कहती है कि ये अच्छा है, दूसरी आंख कहती है ये बुरा है। एक आंख कहती है मैं इसको लाइक करता हूँ, दूसरी कहती है मैं इसको डिसलाइक करता हूँ। एक आंख कहती है इसको गले लगाओ, एक आंख कहती है इसको दूर भगाओ। यानी राग द्वेष, ये दो आंखें हैं। राग का मतलब होता है कि ये माया और लोभ, और द्वेष का मतलब होता है क्रोध और अहंकार। जब ये चारों क्रोध, मान, माया, लोभ मिलते हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये चंडाल चौकड़ी है और इनका जन्म जन्मांतर से एग्रीमेंट है। इसने हमारी आत्मा का गला घोंट रखा है। इसने ये दृष्टि विज्ञान होने नहीं देता।
ये मैं कौन हूं इसकी प्रतीति होने नहीं देता है। ये हमको बार बार माया के अंदर जो है वो गोते लगवाता रहता है। और इनकी प्रकृति ऐसी है कि 4 में से आपने अगर क्रोध को एंट्री दे दी तो बैक डोर एंट्री से बिना जो है पता चले माया और अपना अहंकार और लोभ तीनों हाजिर हो जाते हैं। किसी एक को एंट्री देते ही ये चारों ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोभ को लीजिए। लोभ को एंट्री मिल गई तो लोभ से क्या होता है कि जहां लाभा तहां लोभा। जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ बढ़ता है। गरीब इंसान होता है वह इतना लोभी नहीं होता है और वह संवेदनशील होता है। गरीब इंसान के पास 2 रोटी है और कोई मांगने वाला भूखा आ जाता है, 1 रोटी उसको दे देता है। उसको ज़्यादा लोभ लालच तृष्णा नहीं है। लेकिन ज्यों ज्यों लाभ बढ़ता है, ज्यों ज्यों लोभ बढ़ता है, और जब जो व्यक्ति लोभी हो जाता है तो लोभी के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता है। मेरे पास इतना धन, मैं कुबेरपति, बेचारा गरीब आदमी है जो अपनी रोजी रोटी चलाता, किस बात का अहंकार करे वो। लेकिन कुबेरपति अहंकार करता है कि मैं कुबेर हूं, धनवान हूं, इतने पैसे वाला हूं। तो लोभ के साथ में अहंकार आ गया और अहंकार को उस लोभ की प्राप्ति करने के, उसको धन की, ज्यों ज्यों धन बढ़ता है, ज्यों ज्यों कंजूसी बढ़ती है और ज़्यादा धन का अर्जन अनैतिकता से होता है। अनैतिकता से जुड़ी हुई माया है। देखिए, देखते देखते लोभ ने जो जोड़ा किसको, जो है अहंकार को जोड़ा, और लोभ ने जोड़ा माया को। और अब ये लोभ क्या करता है कि जब किसी लोभी व्यक्ति को कोई चैलेंज करता है, और क्योंकि वो बलवान हो जाता है धन के दौलत पे, पैसे से, तो उस पर वो क्रोध करता है। तो देखिए चंडाल चौकड़ी आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। इसलिए भाई और बहनों, जो भीतरी आँख दृष्टि विज्ञान की जो हम बात करते हैं, ये दृष्टि विज्ञान है, हमारा राइट एटीट्यूड है, ये हमारा राइट विजन है, ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। और हमारे जितने जितने नकारात्मक भाव है वो बाहर की दृष्टि, और जितने सकारात्मक भाव है वो भीतर की दृष्टि है। भीतर की दृष्टि है हमारा दृष्टि विज्ञान है, हमारे सोल से जुड़ा हुआ है। और बाहर की जो दृष्टि है वो सारा जड़ से, द्रव्य से जुड़ा हुआ है। और जो जितना भी द्रव्य है, जड़ है, वो नाशवान है। लेकिन जो चेतन तत्व है वह अजर है, अमर है, वो कभी नाश नहीं होता। आत्मा जैसी भूत में थी, वर्तमान में भी वैसी है और भविष्य में भी वैसी रहेगी। कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए, जो आपको अंतर दिखाई देता है, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि जो हमारी आत्मा, जब कोई भी शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और व्यक्ति का जीर्ण शीर्ण कपड़ा होता है वो फेंक करके नया धारण करता है, ठीक उसी तरीके से जीर्ण शीर्ण शरीर को आयुष्य की समाप्ति होने पर वह आत्मा उस शरीर को छोड़ करके नए बच्चे के रूप में जन्म ले लेती है, नया जन्म धारण कर लेती है। तो जो है ये देखिए, जो शरीर धारण किया है वह अलग है, और जिसकी वजह से शरीर धारण हुआ है वह जो चेतन तत्व है, जीव है, द्रव्य है, इसको जो जीव द्रव्य है, और इसको जो है और भी कई नाम दिए गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों ने इसके कुल 23 नाम दिए हैं। सबका जो अगर हम सार निकालें तो वह जीव तत्व, आत्म तत्व, कॉन्शियसनेस है, चेतना जिसमें होती है उसको हम जीव कहते हैं। जिसमें चेतना नहीं होती है निर्जीव कहते हैं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जो है आत्मा कहा जाता है। और जड़ तत्व वह होता है जो गलन मिलन धर्मा होता है, जिसमें वर्ण गंध रस होता है। तो ये तो
मिलता है, जुड़ता है, टूटता है, फूटता है, लेकिन ये तो एक द्रव्य है, शाश्वत रहता, हमेशा रहता है। और चेतन का एक भी परमाणु जड़ में नहीं है, जड़ का एक भी परमाणु चेतन में नहीं है, इसका एक भी लक्षण इसमें नहीं है और इसका एक भी लक्षण इसमें नहीं है। जड़ भूत भविष्य वर्तमान में किसी भी अवस्था में चेतन नहीं हो सकता, चेतन किसी भी अवस्था में जड़ नहीं हो सकता। दोनों का मिश्रण, दोनों का यौगिक बन सकता है। तो भाई और बहनों, दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है सही सोच, सही दृष्टि। तो इसीलिए आप हमेशा अपने चिंतन को सही रखो। चिंतन सही कहीं होगा जब हम राग द्वेष से ऊपर उठ जाएंगे। हमारी तीसरा नेत्र है, समता का नेत्र खुल जाएगा। समता का नेत्र क्या, अभी मैंने बताया कि दो आंख होती है, प्रियता और अप्रियता, और भीतर की आंख तीसरा नेत्र होता है, वो दोनों को एक साथ समझता है। सुख को, दुख को, धूप को, छांव को और स्वागत को और निंदा को, लाभ को, हानि को एक साथ समझता है। तो ये एक साथ समझता है, होता है ये संभाव है, और ये संभाव ही हमारा दृष्टि विज्ञान है कि हम सम अवस्था में रहें, एक ही अवस्था में रहें। दृष्टि विज्ञान रियल पुरुषार्थ है। दृष्टि विज्ञान पे कुदरत का कोई भी कानून लागू नहीं होता है, लेकिन जो हमारी बाहर की जो दृष्टि है उस पर कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है। ये बड़े बड़े विषय है, उस विषय में मैं जाऊंगा तो दृष्टि विज्ञान से भटक जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुदरती रचना और कुदरत का कानून दृष्टि विज्ञान पे नहीं लागू होता है। दृष्टि विज्ञान स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे है, मैं आपको एक फिर उदाहरण देना चाहता हूँ। अच्छी बारिश हो गई, सावन का महीना है और एक किसान के खेत है, और उस खेत की ज़मीन को उसने बारिश के पहले और बारिश के बाद समतल कर दिया, यानी अब जो है फसल बोने का उपयुक्त समय आ गया। तो राजस्थान के अंदर जैसे खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार, मूंग, मोट होता है। तो क्या करता है किसान कि यहाँ का राजस्थान का जो फूड ग्रेन्स है, जो 12 महीने भोजन खाया जाता है, वो बाजरा का है। तो कई लोग प्योरली बाजरा बोते हैं, कई लोग मिक्सचर बोते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, मूंग होता है, मोट होता है, तिल होता है और काकड़ी का बीज होता है, मतीरे का बीज होता है, और उसके साथ साथ में ग्वार होता है। मिक्सचर की पोटली ली और एक प्योरली जो है फूड ग्रेन बाजरा की ली। अब वो रास्ते में जा रहा है, चिंतन कर रहा है कि ये बोना चाहिए, कि ये बोना चाहिए। अभी वो स्वतंत्र है, बोया नहीं है। लेकिन जो खेत में जाता है, करते करते हल चलाने का समय आ गया, कोई निर्णय नहीं हुआ, तो उसने क्या क्या मिक्सचर को बो दिया। मिक्सचर को सारा खेत को खड़ करके और मिक्सचर को दे दिया। फिर अचानक उसके चिंतन आता है कि अरे, मुझे बाजरी मार्केट से परचेज करनी पड़ेगी। घर की बाजरी मीठी होती है। 12 महीने लोग जो है उसको संरक्षण इस तरीके से करते हैं, उसके अंदर पारे की जो है वट्टी डाल के 12 महीने उसमें कोई जीव नहीं पड़ता, और उस मीठी बाजरी को 12 महीने बहुत से प्रोडक्ट उसके बना करके, राब बना करके, सोगरा है, ये है वो, कुछ बना करके 12 महीने उस फूड ग्रीन को खाते हैं। वो चिंता में पड़ गया, पर अब वो स्वतंत्र हो गया। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप स्वतंत्र। वॉट एवर द सीड यू हैव एंजॉयड, यू विल गेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज सीड्स। तो अब वो स्वतंत्र हो गया। ये स्वतंत्रता और प्रतंत्रता, ये दो चीजें हैं। तो जड़ के पाड़े में हम आने से, कुदरत से जुड़ते ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन दृष्टि विज्ञान में स्वतंत्र है। आपके दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है,
लेकिन आपके पास में दृष्टि विज्ञान है तो फायदा क्या होगा? आप दुख में से सुख निकालोगे। आप ये चिंतन करोगे कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो चेतन तत्व हूँ, मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद का अर्थ होता है कि सत्य का अर्थ होता अविनाशी। ये जो तत्व जो भीतर बैठा प्रभु है, शुद्ध आत्मा भगवान जो बुला रहा है, अगर है तो मैं बोल रहा हूँ, और जिसके नहीं होता है तो उसको डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, ही इज ए डेड बॉडी, और वो जला दिया जाता है। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ये मौलिक तत्व जो है हमारा चेतन तत्व है, और ये जो है जो दृष्टि विज्ञान है ये चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है, हर वक्त स्वाधीन रहता है। यानी हम दुख सुख की बात कर रहे थे कि दर्द में से जो है वह ये सुख निकालता है, दुख में से सुख कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ। ये दर्द तो शरीर के हो रहा है, ये दर्द शरीर भुगत रहा है, और वो भगवान के चिंतन में, कौन सा भगवान? भीतर बैठा प्रभु के चिंतन में, उसकी माला के हरि अनंता, हरि कथा अनंता। यानी ये जो भीतर बैठा हरि है वो अनंत है, इसकी कथा मतलब इसके गुण है वो अनंत है। आप कई कई जन्म लगा दो तो हरि की कथा पूरी नहीं होती है, इसके गुणों का वर्णन पूरा नहीं होता है। तो वह तो इसकी भजना में लग गया कि ये अजर है, ये अमर है, अविनाशी है, मैं तो शुद्ध आत्मा तत्व हूँ। मैं जो है मेरी शुद्ध आत्मा जो है जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं। ये तो अव्याबाद है, ये तो टंकोत कीर्ण है, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अमूर्त हूँ, मैं तो अजन्मा हूँ। कितनी कितनी बात करें, 24 घंटे बात करें तो इस हरि की कथा का कोई अंत नहीं आता है। ये दृष्टि विज्ञान है। यानी आप चेतन तत्व के साथ में स्वतंत्र हो। आपको कैसा भी तकलीफ आ रही है, कोई भी सुख दुख आ रहा है, लेकिन ये चिंतन करने में आप स्वतंत्र हो। लेकिन जो भोग चल रहा है, देखिए जो जड़ तत्व है, हमारा सारा जो मन वचन काया का जो पूर्व जन्म का जो कर्मों का बंधन है, जिसको गीता की भाषा में प्रारब्ध कहते हैं, जैन दर्शन उसको उदय भाव कहता है। तो जब वो हर क्षण उदय भाव और प्रारब्ध चलता रहता है, उसमें हम पराधीन हैं। लेकिन वह करते करते नए बीज न पड़े, वह सोचने में हम स्वतंत्र है। अगर हम इसके साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमारी मन वचन काया का जितना भुगतान है सब विचारों के द्वारा होता है। और ये विचारों को अगर आप बाईपास करते चलते हो, बाईपास क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, उस हाईवेज पर बाईपास सिटी में जाना होता तो बाईपास होता है, तो आपने उस बाईपास को छोड़ दिया, आप तो राजपथ पे चले गए। सिटी के अंदर बड़ा ट्रक फंस गया छोटी छोटी गलियों में तो निकल नहीं सकता, कोई टूट फूट भी हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ये बाईपास करो, राजपथ पर चलने दो। बाईपास करने का अर्थ है विचार आया, चल जाने दो, रोको मत, इसको जाने दो, इसको जाने दो, इसको जाने दो, इसको रोको मत। ये अगर आप अभ्यस्त हो जाते हो, क्योंकि ये तो आएगा, हम इसमें स्वतंत्र हैं, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक सांस भी जीवन भर में अतिरिक्त लेने की हमारे को स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जितना हम आयुष्य बंधन करके आते हैं 80 साल का, 90 साल का, वो सांसों में कन्वर्ट होता है। जब तक सांसा तब तक आशा, और ये सांस जब लास्ट निकल जाती है तो नाउ ही इज डेड। आप एक भी सांस अतिरिक्त नहीं ले सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहते हो कि हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थी है, तो मैं आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ
कि आपके जो है मोशन भीतर बना नहीं है, तो आप क्या बिना मोशन के क्या आप टॉयलेट करके दिखा सकते हो? पुरुषार्थी हो तो करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते। आपके अगर पुण्य का प्रारब्ध नहीं है, आप करोड़पति बनना चाहते हो तो जिंदगी भर प्रयास करते रहो, करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि आपके योग ही नहीं करोड़पति बनने का। तो जब छोटा सा काम भी आप नहीं कर सकते हो, इसका मतलब आप कुदरत की रचना, कुदरत के कानून के अधीन हो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य आप देखते रहिए, ये दृष्टि विज्ञान है, ये कुदरत की रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है। तो हम आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं बने सुधरेगा। हम आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं ताकि आपका जीवन सुखी हो, आनंदमय हो। इसी क्रम में आपको जो है खूब खूब मंगल भावना, शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।